राइट दोस्तों, यहाँ पे हम एक एंट्री बनाएंगे और कुछ लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको काम में आएगी आगे ट्रेड बनाने के लिए, समझने के लिए मार्केट को कैसे देखा जाता है। क्योंकि ये खेल क्या है, पहले आप ये देख लीजिए हमने एंट्री यहाँ पे क्यों बनाई है। क्योंकि ये प्राइस देखिए पुट का अपना यहाँ से तो गिरा, लेकिन यहाँ गिरने के बाद आपको ये देखना होता है कि ओआई में क्या हलचल है। यानी कि पुट सेलर्स की यहाँ पे ओआई हलचल आप देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ओआई यहाँ से एग्जिट क्यों कर रहा है। क्या उसको प्रॉफिट दिख गया इसलिए एग्जिट कर रहा है? क्या वो यहाँ से एग्जिट करके कॉल में जा रहा है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखनी होती है। ये पूरा जो मार्केट है ना, बेर और बुल्स जो बोलते हैं, बस उन दोनों की फाइटिंग ही है पूरा मार्केट। हम इस तरह से देखते हैं कि अभी कौन जीत रहा है, बेर जीत रहा है या बुल्स जीत रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि यहाँ पुट में अच्छी गिरावट हुई ऊपर 136 से लेके 100 तक, यानी 35 पॉइंट की। लेकिन ये गिरावट के बाद यहाँ पे और भी इसको गिर जाना था। यही हमारा मंत्र था कि पुट ऑप्शन अभी भी यहाँ से वो टिक नहीं पाएगा, गिरेगा। लेकिन ओआई जब देखते हो ना, अगर आप प्राइज एक्शन कुछ कुछ देखते हो तब तो आपको यही दिखेगा कि यहाँ से पुट को गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये गिरा, एक रिट्रेसमेंट आया, अब फिर से गिर जाना चाहिए। तो प्राइज एक्शन के हिसाब से तो गिर जाना चाहिए, सही है। बहुत से लोगों ने ले भी लिया होगा, कॉल को बाय किया होगा, क्योंकि कॉल अच्छे से बढ़ा है, फिर रिट्रेसमेंट के तौर पे वो नीचे आया है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि कॉल रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो प्राइज एक्शन आपको गलत एंट्री दिला सकता है अगर सिर्फ प्राइज एक्शन देख के ट्रेड करते हो। लेकिन साथ में अगर आप ओआई को देख लो तो यहाँ पे पुट का ओआई एग्जिट क्यों कर रहा है? क्या वो और भी इंतजार नहीं कर सकता था कि प्राइस और गिरे? वो ज्यादा इंतजार भी तो कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एग्जिट वो कर रहा है तो हमें उसके साथ चलना होगा। दूसरी चीज, कॉल ऑप्शन को देखो, ये जो लो बनाया है ना इसने, ये लो काटने की तैयारी में है, ये लो कटेगा। क्योंकि जो पुट सेलर से वो पुट से एग्जिट करके कॉल में एंट्री बना रहा है, कॉल को सेल कर रहे हैं, यानी कि कॉल और गिरेगा, पुट अपना बढ़ेगा। ये चीजें पता करनी पड़ेगी आपको ओआई से, ना कि इंडिकेटर से, ना कि प्राइस एक्शन से। ओआई को देखोगे और फिर भी नहीं समझ में आता है तो देखिए 115 का जो प्राइस है, 24,400 का पुट 115 से मोमेंटम देने की संभावना सबसे ज्यादा। हम पहले ही अपने टेलीग्राम में अपडेट कर देते हैं प्राइस को स्ट्राइक प्राइस के साथ। आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैंडल देखिए कैसी बन गई है। अभी तो बात हम कर रहे हैं कि यहाँ से पुट को बढ़ना चाहिए और कैंडल एकदम से बढ़ गई, लेकिन इतना प्रॉफिट अपने लिए काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट अपना ये जो हाई है ना, यहाँ पे टच करे, यहाँ तक आए, वहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं। उसको क्रॉस करे, अपने को 20 पॉइंट चाहिए, यहाँ पे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, देखिए प्राइस बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये रजिस्टर्स तक प्राइस आ चुकी है, लेकिन सभी ग्रीन कैंडले हैं और अपना टारगेट 20 पॉइंट का है। तो 20 पॉइंट होने दो, तभी हम एग्जिट करेंगे। थोड़ा अपसाइड निकलने दो, 140 तक आने दो। एक्चुअली देखिए 20 पॉइंट तो हो चुके हैं ना, 115 से 135, लेकिन एक सभी ग्रीन कैंडल है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। जहां पे भी कमजोरी दिखेगी हम वहां पे क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए जहां से एंट्री बनाई वहां से पैनिक बिल्कुल भी नहीं किया है, एग्जैक्ट प्राइस वहीं से निकली और अब ये रजिस्टेंस को टच करने वाली है। तो वहां से देखिए थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से दिखा दे तो अपना प्रॉफिट कम हो सकता है। तो जहां पे भी कमजोरी दिखेगी वहीं पे एग्जिट करेंगे। भाई रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सभी ग्रीन कैंडल है। एग्जैक्ट अपनी प्राइस देखिए जहां से प्राइस चली है, मतलब थोड़ा सा भी पैनिक नहीं। तो 10 में से 8 ट्रेड आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि जहां से भी एंट्री बनाते ना वहीं से प्राइस चलना शुरू कर लेती है। ये होता है एक सही एंट्री करने का तरीका जो आपको सीखना चाहिए ओआई से। ठीक है, रेजिस्टेंस पे है और अभी भी कमजोरी नहीं दिख रही है, सभी ग्रीन कैंडलें हैं। तो ये रेड कैंडल बन जाएगी तब भी मौका एक तो दे ही देगा। आप देखिए यहाँ पे डरेंगे ना तो क्या होगा,
यहाँ ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के कारण अगर एक रेड कैंडल बन जाती है ना, तो आपको फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाकर आपको मौका देगा। हाँ, बन गई रेड कैंडल। तो एक मौका तो हमें चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि जब लगातार ये क्या चेन रिएक्शन की तरह लगातार एसएल जब मिलते जाते हैं ना प्राइस को, तो वो तुरंत नहीं गिरती, आपको एक मौका देगा, जरूर देगा। अब देखिए, अब जहां पे भी ग्रीन कैंडल बनेगी हम उसमें एग्जिट करेंगे, क्योंकि रेड कैंडल आ गई। हमने थोड़ा इंतजार किया कि हाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है तो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बन गई है, तो अब हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी 20 पॉइंट मिल रहे हैं वो लेकर चले जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा मोमेंटम भी ये कर पाए, लेकिन ठीक है ना, अपना 20 पॉइंट हो रहा है, रेजिस्टेंस पे भी है, तो हमें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखिए, मैंने बताया था ना, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, आपको मौका देगी कि एग्जिट कर लो। ठीक है, तो यही मौका होता है दोस्तों। प्राइस कब गिर जाती है? जब उसके पास एसएल नहीं होते हैं, तो वो टच करके वही कैंडल बड़ी रेड बन जाती है। ठीक है, कोई दूसरा ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, उसको भी हम ट्रेड करेंगे।